साथियों, ये देखिए हमारे बीच में जनपद इटावा से आए हुए हैं। आज यहाँ पर SC ST OBC क्रीमी लेयर को लेकर के यहाँ पर बहुत बड़ा धरना है और इसमें आपका कुछ कहना है। आप इटावा जनपद से, आपका नाम क्या है, अपना परिचय दीजिए। मैं जनपद इटावा, चंबल घाटी, चकननगर, डॉक्टर भूरे चमार, सभी लोगों को हमारा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं उस ज़िले से आता हूँ जहाँ मानवर कांसीराम साहब ने अपना पूरा जीवन बहुजन समाज के लिए न्यौछावर कर दिया था और पूरे देश में भ्रमण करके वहाँ के लोगों ने मानवर कांसीराम साहब को इटावा से लेकर के पार्लियामेंट पहुँचाने का काम किया था। मैं उसी ज़िले का रहने वाला हूँ। साथियों, आज बहुजन समाज पार्टी उस समय में महापुरुषों के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रही थी, लेकिन जब मूवमेंट के लोग खिसक गए तो BSP कमज़ोर पड़ गई। लोग नेता बनने लगे, रणनीति तय करनी पाई, राजनीति करने लगे। जब तक रणनीति तय नहीं करोगे तो राजनीति में कभी सफल नहीं हो सकते। तो साथियों, आज के जो नए युवाओं में जो जोश खरोश है वो चंद्रशेखर जी की ताकत है। उन्होंने कही अन्य अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण दलित, SC OBC मैट्रिक के लोगों पे होता है, तो ऐसे कार्यकर्ताओं को जब पता पड़ता है तो अपनी टीम हुजूम लेकर के वहाँ प्रशासन को अपनी बात मना लेते हैं। संगठन में वो ताकत होती है जो प्रशासन को भी झुकना पड़ता है। आज हम लोग यहाँ दिल्ली आए हैं तो दिल्ली हम लोगों का उद्देश्य घूमने का नहीं था। आज हमने देखा पूरे देश से सभी नौजवान, नए युवा इतना जोश खरोश के साथ दिल्ली आए और दिल्ली में कहा, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, क्योंकि ज़्यादा दिन तक कोई भी व्यक्ति झूठा खरोच करके सत्ता नहीं चला सकता है। आज हम लोगों की जो हम लोगों का फूटन और हम लोगों का बिखराव ही उनकी ताकत है। आज बहुजन समाज पार्टी का दर्द दिल में छलकता है। आज हम लोगों की आदर्श बहन कुमारी मायावती जी ने, मानवर कांसीराम जी ने इस बगिया को सींचा और सींच करके आज हम लोगों को जो ताकत मिली थी, तो हम कहीं ना कहीं मिशन हमारा भटका। माननीय बहन जी थोड़ी शांत हो गई और हमारे जो मिशनरी लोग थे उनको किसी लोगों ने सम्मान नहीं दिया। आज उन्हीं की बदौलत आज BSP थोड़ी धरातल पे चली गई है। तो साथियों, मैं सभी लोगों से कहूँगा, माननीय चंद्रशेखर जी को मैंने एक पत्र लिखा था, उसमें कहा था, आज़ाद जी आप पूरे देश में भ्रमण करेंगे, झंडा लेके दौड़ेंगे, लेकिन आप शासक नहीं बन सकते। शासक तभी बन सकते जब हम लोग मिलकर कहीं चुनाव लड़ें और कुछ बैठ के ऐसी बात हो जाए माननीय बहन जी से, कुछ हिस्सा आप ले लें, कुछ हिस्सा हमारे हो जाएं, तो इससे तो हम सरकार बना सकते हैं। लेकिन जय जय भीम, जय जय भीम के नारे लगाने से कभी हम लोग सत्ता में नहीं आ सकते। हमारे युवाओं का जहाँ दंगा फसाद करते हैं उनका कुछ भविष्य भी खराब हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साहब, आपने जो दिल्ली में आने का हम आए और मुझे जो मौका दिया, तो कहो तो एक महापुरुषों पे गीत सुना दूं। कोटि कोटि प्रणाम भीम को जिसने देश विधान दिया और मानवता का पाठ पढ़ा के समता का अधिकार दिया। फुले महात्मा ने दलितों की पहली शाला खुलवाई और प्रारंभ की नारी की शिक्षा माता सावित्री बाई। और ढोंगरूड पाखंड मिटाने कबीर साहब ने जन्म लिया और बिरसा मुंडा वीर बहादुर खुद को ही बलिदान किया। झलकारी ने झलक दिखाकर अंग्रेजों के छक्के छुड़वाए और रामा स्वामी पेरियन ने गंदे पन्ने जलवाए। और जलिया बाला बाग को देखो जहाँ चली थी गोलियाँ और जनरल डायर माँ हत्यारा खिली खून की होलियाँ। और उधम सिंह वीर मतवाला और सारा दृश्य निहारा था और बड़ा हुआ लंदन जा पहुँचा वहाँ पर डायर मारा था। ढोंगरूड पाखंड मिटाने कबीर साहब ने जन्म लिया। बिरसा मुंडा वीर बहादुर खुद को ही बलिदान किया।
साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। और मैं यही चाहूँगा कि आज बहुजन समाज आज हम लोग नारा देते हैं, बोल 85, बोल 85, 85 आज हम लोग नहीं रहे, आज हम लोग 15 हो गए, 85 हो गए। इसलिए वो पूरे देश में सत्ता के काबिज हैं। जिस दिन हम लोग 85 जग जाएंगे, 85 हो जाएंगे, तो वो लोग होंगे फुटपाथ पे, हम लोग होंगे इस देश के शासक। लेकिन आज हम लोगों का बिखराव, हम लोगों की फूटन ही उनकी ताकत बड़ी है, इसलिए वो सत्ता में है। तो आज मेरे सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि मिलजुल कर जो गलतियाँ होती हैं किसी भी नेता पे होती है, हम लोग उसको क्षमा करते हुए और चाहूँगा कि सब मिलजुल कर ही ताकत बने, तभी बहुजन समाज का शासक आएगा, अन्यथा कभी नहीं आएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।